जैन ना, मेरे को क्या लगता है ना कि एम्बापे वो स्विगी ड्राइवर की तरह है, जो जिसको मालूम है तेरा घर किधर है, पर वो फिर भी फोन पे बोला है, सर आपका घर नहीं मिल रहा है, वो तेरे घर के आसपास घूम रहा है, उसको बोला आई कांट फाइंड। वो 1 साल 2 साल कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो घर का मालिक है, जो हमारे जो पापा पेरेस है, वो नीचे आए और उसको खुद आके उठा के लेके ऊपर जाए। तो दैट इज वाई मुझे लगता है कि ही जस्ट घुमा रहा है, खुद थोड़ा भी घूम रहा है स्पेशल हम। फील होना चाहता है बंदा, सिंपल सी बात हाँ, है। तो ही वांट्स कि पापा पेरेस ये करे। डायरेक्ट सेंटियागो बर्निबाओ से रिपोर्टिंग जयंत कुमार विथ हिज ओल्डेस्ट प्यार जितेश भाई। और इस वीडियो में हम शानदार 3 रीजन बताएंगे, बल्कि 4 रीजन में, लास्ट में चौथा एक प्यारा सा रीजन होगा कि वाई इस बार हमारा कटेगा नहीं। वाई किलियन एम्बापे इज श्योरली श्योरली गोइंग टू ज्वाइन रियल मद्रिद। फेब्रिजियो रोमानो की भाषा में कहें तो क्यों इस बार फेब्रिजियो रोमानो हियर वी गो लिख पाएगा उस चीज़ पे जो सागा, वन ऑफ द बिगेस्ट सागा एंड ऑलमोस्ट महाभारत बनने वाली है बातचीत है, ठीक है। तो आई बिलीव भाई, देखो सबसे बड़ा रीज़न तो लास्ट में आएगा, लेकिन उससे आई बिलीव कि भाई सबसे बड़ा रीज़न जितेश भाई इस टाइम पे आई थिंक है, सेकंड सबसे बड़ा रीज़न यही है कि the competition of Kylian Mbappe, that is Erling Haaland, is doing बहुत बढ़िया in his club career, to be very very honest. He is winning everything. He is scoring goal for fun. He is everywhere. Everyone is talking about him. He is on the Ballon d'Or podium as well. क्या कहना है आपके बारे में? Do you think that is the one of the biggest Yeah, reason? that's definitely one of the main reasons. Or agar not only Haaland, who I think is currently the best player in the world, but even Kamavinga has won a Champions League. Even Vinicius has won a Champions League. Jude Bellingham is the new मतलब superstar of our club. तो all these young players जब वो देखता होगा जो उससे छोटे हैं, या जो because हाल हालैंड और एम्बापे का जो हवा है वो काफी सालों से है, पर बहुत से ऐसे प्लेयर्स आए हैं उस बीच में जो आगे निकल गए हैं। तो डेफिनेटली एक फीलिंग ऑफ फोमो कि यार इन लोग सब मेरी कॉम्पिटिशन में से अच्छी कर रही है, तो वो डेफिनेटली होगा उसके दिमाग में कि इस बार तो यार मैं यहाँ से नहीं हुआ, इट्स नाउ नेवर बेसिकली। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट सच बात है दोस्तों। इट्स अ फैक्ट वाली बातचीत है कि जब मोनाको से 2017 में किलियन एम्बापे शिफ्टेड टू पीएसजी ऑन लोन, एंड तब सबको पता चल गया था जब मोनाको ने सिटी के अगेंस्ट खेला था, एंड एम्बापे वाज अ प्लेयर, भाई नाम आ चुका था। नो बडी इवन न्यू अबाउट हु अर्लिंग हालैंड इज। अर्लिंग हालैंड उस टाइम पे एक क्लब जैसे मोल्डे में क्लब जैसे खेल रहा था, वहाँ से अर्लिंग हालैंड एक बंदा उठ के अपनी करियर में मैन सिटी तक आता है, पहले शाल्सबर्ग खेलता है, फिर डॉटमंड खेलता है, फिर मैन सिटी में आता है एंड विंस अ चैंपियंस लीग बिफोर किलियन एम्बापे। दैट इज श्योरली भैया समथिंग दैट इज हर्ट एम्बापे ईगो फॉर श्योर वाली बातचीत है। क्योंकि भाई तू पीएसजी में, तू मेस्सी आया, नेमार आया, सर्जियो रामोस, डोनारुमा, व्हाट नॉट प्लेयर्स, फीफा की ट्रांसफर वाली सीन हो चुकी थी, एंड स्टिल यू आर अनएबल टू विन अ चैंपियंस लीग विन विद चैंपियन। पीएसजी। या तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हर्ट इज ईगो भाई, और क्योंकि सही। ईगोइस्टिक है भाईजान। और मतलब कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कहते हैं रीज़न, थर्ड रीज़न है बेसिकली, पहले वाला हम बताएंगे इसके बाद से, कि किलियन एम्बापे आफ्टर ऑल विनिंग चैंपियंस लीग एंड ये सब करना, एट द एंड ही वांट्स टू विन अ बैलन डियोर। एंड टू विन अ बैलन डियोर इस टाइम पे भी इस बार ये प्रूव हो चुका है, टू विन अ बैलन डियोर यू हैव टू बी इन अ बैलन डियोर क्लब। एंड टू या बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे अर्लिंग हालैंड के साथ हुआ, यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ द ट्रॉफीज, बेस्ट ऑफ द स्टैट्स, बट स्टिल यू विल बी अनएबल टू विन द बैलन डियोर। क्या लगता है आपको उसके बारे में? दैट इज वन ऑफ नहीं, द रीजन। डेफिनेटली रियल मैड्रिड इज अ बैलन डी और क्लब, मैं इससे बोलता हूँ बिकॉज एक सुपर बैलन डी और है जो अल्फ्रेड डी स्टेफानो को दिया गया था। अल्फ्रेड डी स्टेफानो इज हिस्टोरिकली वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर, और हमारा जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसकी उनके नाम पे, तो ही इज अ सुपर बैलन डी और। उसके अलावा आप फीगो लो, आप रोनाल्डो लो, आप इवन लुका मॉड्रिच को पकड़ो, बेंजेमा। बेन बेंजिमा पकड़ो, कानावारो कानावारो एंड फीगो तो दूसरे क्लब पे खेलते थे और फिर आए हमारे पास, और हमारे यहाँ ही जीते, और वो बैलन डोर हम ओन करते हैं। तो रियल मैड्रिड इज डेफिनेटली, दूसरे भी होंगे, मैं नहीं कहता कि रियल मैड्रिड इज द ओनली बैलन डोर क्लब, बट रियल मैड्रिड इज सर्टनली अ बैलन डोर क्लब जहाँ पे बैलन डोर खेलते हैं, जहाँ पे अगर आप खेलो तो आपको बैलन डोर मिलता है। मतलब यू नो चांसेस डेफिनेटली इंक्रीजेस। एब्सोल्युटली, बिकॉज वो एक लॉबिंग होती है, वो एक नाम होता है कि आप लाइमलाइट में होते हो, अ लॉट ऑफ पीपल विल लुक एट यू एज ओके, इफ यू आर एट रियल मैड्रिड यू आर ऑलरेडी प्री क्वालिफाइड, कि आप ऑलरेडी आपको इतने इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस शायद नहीं देने पड़े। लाइक फॉर एग्जांपल लुका मॉड्रिच, ही मे नॉट हैव द ग्रेटेस्ट सीजन, Karim Benzema maybe statistically not the greatest season, but
बिकॉज यू आर रियल मैड्रिड, बिकॉज यू वांट विद रियल मैड्रिड, एक वो आपको एक सॉर्ट ऑफ एडेड कुशन बेनिफिट है, मिलता हाँ है, मतलब बेनिफिट है कि आप उसको जीत सकते हो। और कौन नहीं चाहता बैलन डोर जीतना, सब चाहते हैं बैलन डोर, स्पेशली जो यंग प्लेयर्स है जो चाहते हैं कि ये रोनाल्डो और मेसी के बाद उनका नाम बने, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि वो बैलन डोर जीते। हाँ, टोटली ट्रू। एंड लूका मॉड्रिच का लोग एग्जांपल देते हैं, बट ऐसे काफ़ी और एग्जांपल्स हैं जहाँ पर चीज़ें हेवाई, मतलब रोनाल्डो में भी कुछ कुछ में लोग कहते हैं कि भाई इसको नहीं, रोनाल्डो को नहीं, रिबरी जीतना चाहिए था। एंड स्टिल उसमें भाई एक ऐसा 2014 में जिसमें वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं किया था, स्टिल रोनाल्डो मैनेज टू विन द बैलन डोर। यस, परफॉर्मेंसेस थी वो थी, बट रियल मैड्रिड मीन्स, या फिर एक कोई ऐसी बैलन डोर जैसे बार्सिलोना भी थी, और ऐसे ऐसे आप बड़े क्लब्स में होते हो, दैट मीन्स यूर अ कट अबव ऑलरेडी। एंड या एम्बापे हैज़ एवरीथिंग टू विन अ बैलन डोर। Just one thing is एग्जैक्टली। missing, that is a royal badge, a badge with the crown, and that is Real Madrid. तो ये एक रीजन है। बट दोस्तों, कमिंग टू द बिगेस्ट क्या कहते हैं पॉइंट, बिगेस्ट रीजन वाई किलियन एम्बापे थिंक्स दैट नाउ इट इज द टाइम, नाउ इट इज द टाइम। देखो सिंपल सी बात है, ही इज 25 ईयर्स ओल्ड। एज वाली बातचीत आ चुकी है जितेश भाई, कि भाई अब मतलब एक टाइम था जब किलियन एम्बापे 18 से ऊपर ही नहीं हो रहा था, कि अभी भी 18 का है, अभी भी 18 का है। बट नाउ एक वो वाले टाइम पे आ गया वो बंदा, जबकि जब देखो स्टार्ट हुआ था तो उसको कंपेयर होता था कि अब तक रोनाल्डो मेसी ने क्या क्या गोल मारे थे, उससे ज़्यादा एम्बापे है। फिर सेट हो गए कि इतनी एज तक तो रोनाल्डो मेसी ने इतने बैलन डोर जीते थे, या मेसी ने इतने बैलन डोर जीते थे। अबे 25 तक तो इसके पास भी बैलन डोर था, उसने भी जीत लिया था चैंपियंस लीग, तू क्या कर रहा है? ठीक है, अब तू 25 का हो गया, एंड नाउ इज द एज जहाँ से आप पीक हिट करते हो अपने आप की। एंड दिस इज द मोमेंट, मतलब मेरे को लगता है जब उसको रियलाइज हो गया कि अब एक साल और लेट, मतलब आई हैव वेस्टेड 1 ईयर ऑफ माई पीक ऑफ द करियर। वो वाली बातचीत, आपको क्या कहना है इस रीजन? नहीं बिल्कुल, यू हम एक्सपेक्ट करते हैं एम्बापे से कि वो रोनाल्डो मेसी के फुटस्टेप्स में जाए, पर सैडली वो नेमार के फुटस्टेप्स में जा रहा है, जहाँ पे उसे लगता है कि वो बहुत बढ़िया प्लेयर वो है भी, दोनों दोनों नेमार और एम्बापे बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन वो अपना स्टैम्प नहीं लगा पाए हैं ऑन द गेम और इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज, बिकॉज ऑफ देयर ओन इशू, राइट? तो उसको ये, I mean, he's already in the middle of his career. He can maybe play another 5 years conservatively and maybe another 10 years अगर आप liberally सोचो कि 10 साल वो खेल सकता है। बट फिर भी आपने ऑलरेडी बहुत आपके टैलेंट के हिसाब से हद से ज्यादा आपने टाइम दिया है पीएसजी में या वो लीग में, जहां पे आप एनीवे, आज एम्बापे अगर निकल जाए पीएसजी से तो पीएसजी को 19-20 उतने ही ट्रॉफी मिलेंगे। लेकिन एम्बापे के करियर के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट ही लीव्स, बिकॉज ही इज अ बिग प्लेयर। अगर वो, if he wants to put that claim that he is a successor and he is a competitor to Haaland, somebody who, like you said, 2017, कोई सोचता भी नहीं कि Haaland would overtake Mbappe, but today the fact is that Haaland in terms of trophies has overtaken Mbappe. तो उसको निकलना ही पड़ेगा, and he's wasting his prime of his career doing things and being in a league that is it's not up to his standard. एंड एग्जैक्टली। और भाई एक टाइम पे एम्बापे ने बात करी थी जब उसने पीएसजी के लिए 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और 1 ईयर का एक्सटेंशन थी जो उसने नहीं ली। ठीक है, वो वाली बातचीत उसने करी थी, और उसमें ये बातचीत उसको समझ आ गई कि जो उस बात कर रहा था तब प्रोजेक्ट की, कि भाई जो प्रोजेक्ट बेटर है, आई थिंक पीएसजी का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, एंड आई बिलीव इन दैट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो प्रोजेक्ट में प्लेयर्स आए थे तब, मेसी लेफ्ट, नेमार लेफ्ट, सर्जियो रामोस लेफ्ट, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर हैव लेफ्ट, और एक नई पूरी टीम है वेयर दे आर गोइंग, किसी को भी नहीं पता ये बिल्कुल भी। और ऑन द अदर साइड ही इज गोइंग टू जॉइन अ टीम लाइक रियल मैड्रिड, बेलिंगम, विनीशियस, रोड्रिगो, फेदे, कामाविंगा, फ्रेंच कनेक्शन वाली बंदे भी वहाँ पर है, फ्रेंच कनेक्शन। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से एक नई जगह जा रहा है। तो सबसे बढ़िया रीज़न यही है। एंड मैं उसमें चौथा रीज़न बस यही फन के लिए ऐड करना चाहूँगा कि भाई ना फब्रिज़ियो रोमानो हैज़ unleashed the 7 minute video for views या जो भी, बट मतलब वॉट एवर ही सेड कल की वीडियो में, दोस्तों कल हमने स्ट्रीम पे बात करी है, ज़रूर जाके देखना। बट आई बिलीव कि भाई फैब्रिज़ियो रोमानो हैज स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हिम, द स्टैम्प मैन, द टैप इन मर्चेंट आप कह सकते हो, स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। आई थिंक, आई बिलीव जितेश भाई कि नाउ इज़ द टाइम, कि भाई सून से सूनर हो जाएगा। एंड वो अपना जो पैक्ट वैक्ट है वो सब निभा के ही विल डेफिनेटली come to Real Madrid this season के end में for sure। Mbappe will be वो, और हमारा नहीं। I hope both him and you are right. I hope he comes. आना चाहिए, बहुत 2 साल पहले आना चाहिए था, लास्ट ईयर आना चाहिए था, कभी भी आना चाहिए था, पर आ जाओ, you know what I mean? आ जाओ। तो दोस्तों यही थी बातचीत है इसकी, वो रीजंस, दीज आर द 3 ब्यूटीफुल रीजन: एज, बैलन डोर, एंड द कंपटीशन
दैट ही हैज डूइंग फोमो वाली बातचीत। तो यही 3 रीज़न है। आप बताओ आपके हिसाब से व्हाट आर द रीजंस वी हैव मिस्ड, या आपको लगता है आएगा नहीं आएगा, जो भी है प्लीज कमेंट डाउन कमेंट और करो, लाइक करो लाइक इसको। सब्सक्राइब दोस्तों। हाला मदरी। हाला मत